साथ संगत जी प्यार से कहिए धनंकार जी। मन बेलगाम घोड़ा। सत्संगत मन के विषय में ये बात जब भी शुरू होती है तो ध्यान वहीं बेलगाम घोड़े की तरफ जाता है, क्योंकि इसका स्वभाव भी कुछ उसी बेलगाम घोड़े की तरह ही होता है कि जिस तरह से उसको लगाम ना लगी हो तो वो ऐसी दिशाओं में भागता कूदता उछल कूद मचाता है कि वो बस में आना मुश्किल सा प्रतीत होता है। लेकिन प्यारी साथ संगत, जब उसको एक कुशल घुड़सवार मिल जाता है लगाम लगाने वाला, वो बड़ी एकाग्रता से, सहनशीलता से, हिम्मत से उसको लगाम लगाता है। और जब उस घोड़े को लगाम लग जाती है सत्संगत, फिर वो घुड़सवार के इशारे पर चलता है कि जैसे जैसे वो इशारा करता है वो घोड़ा उधर ही चलता चला जाता है। तो कहने का भाव, जब तक मन वश में नहीं है तो इसकी गति बड़ी गहन है, बड़ा चंचल है, पल में यहाँ पल में वहाँ, और कितनी कितने किलोमीटर दूर वो इसकी गति को नापा भी नहीं जा सकता। और सत्संगत फिर वही जैसे वो कुशल घुड़सवार, तो सत्संगत हमें भी सतगुरु ने यह तरीका बताया कि ये ऐसे आपके बस में आने वाला नहीं है, चंचलता इसका स्वभाव है। तो सत्संगत सतगुरु ने बोला, समझाया जब ब्रह्म ज्ञान की बख्शिश हुई कि मन को आप मेरे को भेंट कर दो, तन मन धन निरंकार दा है। पहले ही वचन में उन्होंने मन को मांग लिया, क्योंकि सत्संगत जब तक ये मन नहीं सदा हुआ होगा, मन भक्ति में भी नहीं लगेगा। कई बार सत्संगत हम देखते हैं कि शरीर करके तो हम सत्संग में बैठे हुए हैं 1 घंटा 2 घंटा, लेकिन ये देखने वाली बात है कि मन कितनी देर वहां पर रुका। तो शरीर तो वहां बैठा है लेकिन मन वहां नहीं है। तो इसलिए सच्चे पातशाह ने मन को भी मांगा कि मन मुझे भेंट कर दो, ये तुम्हारा नहीं है सत्संगत। लेकिन हम फिर भी इस मन को छोड़ नहीं पाते, इसका मोह छोड़ नहीं पाते। हम फिर भी कहते हैं कि आज संगत जाने का मन नहीं है, आज मेरा कहीं और जाने को मन है, या फिर चले जाएंगे। तो ये मन की ही सुन रहे होते हैं। लेकिन सत्संगत संत जन महात्मा जन ये बताते हैं कि मन भेटे सतगुरु के पास, तिस सेवक के कारज रास, उसके कारज रास हो जाते हैं। जो मन को दिल की गहराइयों से भेंट कर देता है सतगुरु के चरणों में। सत्संगत वो महात्मा बताते हैं कि एक बार कोई महात्मा किसी घर में आए तो महात्माओं ने उनको कंबल भेंट कर दिया, तो सत्संग के दौरान उनके चरणों में रख दिया। लेकिन उन्होंने जिनको भेंट किया उन्होंने उसको कोई ध्यान नहीं दिया, वहीं रख दिया और आगे वो लंगर की तरफ जाकर के बैठ गए। तो वो कंबल उठाकर लाए, उस टाइम बड़ा कीमती, बेशकीमती की, तो वो लाए और उन्होंने मन में सोचा कि कैसे है महात्मा, इतना कीमती कंबल और इन्होंने इसकी जरा भी परवाह नहीं की। फिर वहां जहाँ लंगर कर रहे थे वहां उन्होंने रख दिया जी महात्मा जी कंबल, तो भी उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। उसके ऊपर फिर थोड़ी बहुत दाल भी गिरी, तो फिर वो जिन्होंने दिया वो भी फिर समझा रहे हैं कि इतना कीमती कंबल महात्मा जी दाल लग गई, ऐसे हो गया। फिर तीसरी बार ऐसा कुछ हुआ तो जिनको भेंट किया था उन्होंने कहा, महाराज आप इस कंबल के मोह को छोड़ ही नहीं पा रहे, ये आपने वैसे भले ही मुझे भेंट कर दिया है लेकिन दिल से इसको आप नहीं भेंट कर पाए। तो इसीलिए सत्संगत हम भले ही पहले वचन को हम आज कहें कि तन मन धन निरंकार दा है, लेकिन आज भी हम देखें मन की सुन रहे हैं कि मन नहीं लग रहा, आज मन ठीक नहीं है। तो सत्संगत फिर ऐसी बात का तो फिर वही ध्यान बनता है कि मन भेंट करने के बाद अब जो सतगुरु के वचन आए अब हमने उसके ऊपर चलना है, क्योंकि मन तो हमने दे दिया, भेंट कर दिया, पराया हो गया। लेकिन सत्संगत फिर भी हम कहीं ना कहीं इसी के मुंह में लगे होते हैं। तभी वो बताया कि मन मत डुबोए गुरु मत तारे, ऐ मन चलना तो गुरु के सहारे। तो फिर यहाँ पर यही जिक्र किया जा रहा है कि अगर मन के मत के चक्कर में आ गए तो फिर दुखों में, फिर गालों में पड़ते चले जाएंगे। और अगर गुरु की मत के चल पड़े, अगर गुरु की मत को ही एक मार्गदर्शन के रूप में, अपने जीवन के मार्गदर्शन के रूप में अपना लिया सत्संगत,
तो फिर कल्याण ही कल्याण है। तो आओ सत्संगत यही अरदास प्रार्थना गुरु चरणों में करें कि सच्चे पातशाह आप ऐसी हिम्मत दो, आप ऐसी ताकत दो कि हम आपके कहे अनुसार चल पाएं, जैसा आप चाह रहे हैं वैसा हमारा जीवन हो। अब हम मन को ना माने, मन के सहारे ना चलें। तो आज सत्संगत जी यही अरदास प्रार्थना गुरु चरणों में, सच्चे पातशाह जो आपके वचन हो, जैसा आप चाहते हो, अब हम गुरु मत के सहारे चलें, मन मत के सहारे नहीं, क्योंकि ये बेलगाम घोड़ा, इसकी लगाम आपके हाथों में सौंप दें। प्यार से कहिए धन्यंकार जी।